नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो के अंदर मैंने दिया था कि हमें अपने खेतों के अंदर जो फसल है उसकी बुआई, हमारे खेतों की हल चलाने का शुभ मुहूर्त और हमारे खेतों में फसल की बुआई किस शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी जानकारी पिछले वीडियो में दी। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको दे रहा हूं कि हमारे खेतों में जब फसल परिपूर्ण तैयार हो जाती है और जब हम खेतों में फसल की कटाई करते हैं तो किस दिन हमें करनी चाहिए ताकि हमें उस फसल का अच्छा मूल्य प्राप्त हो और वो फसल भी हमारे घर तक अच्छी तरह से पहुंच जाए। दोस्तों, फसल कटाई के लिए भी शास्त्रों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण मुहूर्त दिए हुए होते हैं। इसकी जानकारी हम कैसे करें? तो दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि हमारे ज्योतिष के अंदर 27 नक्षत्र होते हैं। एक अभिजीत नक्षत्र होता है, वैसे 28 नक्षत्र होते हैं, लेकिन 27 नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, इन 27 नक्षत्रों में से आपको ये देखना है कि जो 27 नक्षत्र है उनमें से ये नक्षत्र होना, एक नक्षत्र होना बहुत जरूरी है। जैसे मूल नक्षत्र है, ज्येष्ठा है, श्लेषा है, पूर्व भाद्रपद है, हंस नक्षत्र है, या कर्तिका नक्षत्र है, या धनिष्ठा नक्षत्र है, श्रवण है, मार्गशीर्ष है, स्वाति है, तीनों उत्तरे पूर्वाषाढ़ है, भरणी है, चित्रा है, पुष्य है। यदि 27 नक्षत्रों में से इनमें से कोई एक नक्षत्र हो, इनमें से एक नक्षत्र होना जरूरी है, तो पहले इनमें से एक नक्षत्र हम लेते हैं। दोस्तों, आप नक्षत्र अपने मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हो। आप अपने मोबाइल फ़ोन में नक्षत्र देख सकते हो। उन नक्षत्रों में से ही एक नक्षत्र जो मैंने यहाँ दिया है उनमें से एक नक्षत्र ये नक्षत्र होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, जिस दिन ये नक्षत्र पड़ रहा है उस दिन दोस्तों बार भी शुभ होना चाहिए। उस दिन मंगलवार या शनिवार नहीं होना चाहिए। यदि आपके नक्षत्र पड़ रहा है और बार यदि मंगलवार शनिवार पड़ रहा है तो दोस्तों, यदि आपके बार ये नक्षत्र ये पड़ रहे हैं और यदि बार आपके मंगलवार और शनिवार पड़ रहा है तो ये अशुभ मुहूर्त हो जाएगा। इस दिन हमें मुहूर्त नहीं करना है। यदि आपके इन नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र पड़ रहा है और ये मंगलवार शनिवार नहीं होकर कोई अन्य बार होता है तो ये शुभ मुहूर्त की श्रेणी में आता है। साथ ही दोस्तों, इसके अलावा हमें यहाँ पर तिथि का भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके इनमें से कोई भी नक्षत्र पड़ रहा है और बार यदि शुक्रवार या फिर रविवार या इत्यादि अन्य कोई बार पड़ रहा है और यदि तिथि चौथ, नौमी, चौदस पड़ रही है तो ये भी अशुभ स्थिति में होता है। इस दिन भी फसल की कटाई शुरू नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जैसे मैं यहाँ आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि जैसे हमें कल फसल काटनी है और कल फसल काटनी है तो कल हम फ़ोन के अंदर देखेंगे, मोबाइल के अंदर देखेंगे कि कार्तिक नक्षत्र है या कोई भी नक्षत्र हो सकता है। आप अपने मोबाइल में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर कल हमें फसल काटनी है और कल कार्तिका नक्षत्र है और दोस्तों कल यदि आपके मंगलवार पड़ रहा है, आपके मंगलवार पड़ रहा है तो यहाँ पर तिथि भी आपके नौमी पड़ रही है, तिथि भी नौमी पड़ रही है तो दोस्तों ये अशुभ मुहूर्त हो जाएगा। इस दिन हमें फसल की कटाई शुरू नहीं करनी चाहिए क्योंकि नक्षत्र तो हमारा सही है लेकिन बार और जो तिथि है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो इस दिन हमें फसल की कटाई नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए कि कल आपको फसल काटना है और कल मान लीजिए स्वाति नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र है और कल बार मान लीजिए शुक्रवार है, कल शुक्रवार है और कल मान लीजिए आपके पंचमी तिथि पड़ रही है तो ये ठीक है। ये बिल्कुल वास्तु अनुसार है, ये ज्योतिष अनुसार है क्योंकि स्वाति नक्षत्र भी इनमें से जो हमने एक नक्षत्र, जैसे मैंने बताया कि इनमें से एक नक्षत्र होना चाहिए तो नक्षत्र स्वाति है, बहुत अच्छा है। और बार भी मंगलवार और शनिवार नहीं है, केवल शुक्रवार है तो बार भी अच्छा है। तिथि जैसे मैंने यहाँ दिया कि चौथ, नौमी, चौदस ये तिथियां नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये रिक्ता तिथियां होती हैं। तो ये यहाँ पर ये तिथियां भी नहीं है, यहाँ पर ये पंचमी तिथि है
जो बहुत शुभ है। तो ऐसी जानकारी आप प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही दोस्तों, लगन शुद्धि भी हमें देखनी चाहिए। स्थिर लगन के अंदर ही हमें फसल की कटाई प्रारंभ करना चाहिए। जैसे आपके जिस समय आप फसल की कटाई कर रहे हो उस समय आपका लगन है वो दोस्तों वृषभ या सिंह है या वृश्चिक या कुंभ, इनमें से कोई भी एक लगन होना चाहिए। उस दिन आपको फसल की कटाई प्रारंभ करनी चाहिए। दोस्तों, एक बार पुण्य ये वीडियो मैं मोस्टली आपको समझा देता हूँ कि जो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, वैसे 28 होते हैं, लेकिन 27 नक्षत्रों में से यहाँ पर मैंने जो नक्षत्र दिए हैं उनमें से एक नक्षत्र होना चाहिए, ये बार नहीं होने चाहिए, ये जो तिथि है ये भी नहीं होनी चाहिए और लगन भी स्थिर होना चाहिए। इस स्थिति के अंदर आप अपने खेत की फसल की कटाई के लिए ये शुभ मुहूर्त ऐसे आप निकाल सकते हो। तो आज की ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इसके साथ ही आज के सुविचार भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको दे देता हूँ, क्योंकि हमारी जो सनातन संस्कृति है वो कहीं न कहीं लुप्त होती जा रही है। हम इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। हम इस भौतिक युग के अंदर भौतिक सुखों के लिए हम सिर्फ भौतिक सुखों का ही ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, आध्यात्मिक और तत्व ज्ञान की ओर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो हमारे आने वाले समय में, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए बहुत दिक्कत करने वाला है, बहुत परेशानी उत्पन्न करने वाला होता है। दोस्तों, हमारे घर के अंदर जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, उनको हमें अच्छे संस्कार देने चाहिए। उनको सुबह सुबह प्रातःकाल उठते ही उनको स्नान आदि करा करके उनको भगवान के चरणों में प्रार्थना करने के लिए उनको हमें विवश करना चाहिए। उन बच्चों को हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो बच्चे आगे चलकर माता पिता का कहना माने, माता पिता के चरण कमलों में वंदन करें। दोस्तों, प्रत्येक बच्चे को आप सुबह सुबह ऐसा प्रेरित करें कि वो भगवान के चरणों में 2 या 5 मिनट दें। वहाँ पर भगवान के स्थान, भगवान के चरणों में उनका पूजा पाठ करने में मन लगे। दोस्तों, प्राचीन काल में सभी बच्चे सुबह उठते ही माता पिता के चरण छूते थे। इसके पश्चात मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करते थे। लेकिन उनके माता पिता भी, सभी माता पिता भी मंदिर जाते थे। लेकिन आज के इस समय में 99% व्यक्ति मंदिर के अंदर नहीं जाते हैं। उठते ही उनको बेड के अंदर चाय चाहिए। उनको उठते उठते प्रातःकालीन उठते ही वो केवल फ़ोन की ओर चलते हैं, मोबाइल की ओर ध्यान देते हैं, जबकि ये सबसे बड़ी गलत उनकी दिशा है। उनका मार्ग सही नहीं है। सही मार्ग के लिए सुबह सुबह प्रातःकाल जब हमारी आँख खुलती है तो सबसे पहले ईश्वर का स्मरण होना चाहिए। उसके पश्चात धरती माता को प्रणाम होना चाहिए। उसके पश्चात हमें स्नान आदि करके और भगवान के चरणों में हमें 10-15 मिनट बिताने चाहिए, क्योंकि जिस प्रभु ने, जिस ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनको भी थोड़ा समय दें, क्योंकि ये समय हमारा नहीं है, ये उसका दिया हुआ समय है। यदि उनमें से आप थोड़ा सा समय निकाल रहे हो तो कोई ईश्वर पर एहसान नहीं कर रहे हो, कोई परम पिता परमात्मा पर एहसान नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसी की दी हुई चीज़ को आप उसी को ही थोड़ा सा लौटा रहे हो। दोस्तों, इसलिए हमारी जो सनातन जो परिपाटी है, जो सनातन संस्कार है, उसकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। यदि आज की हमारी ये जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। यदि आपको ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो दोस्तों, मैं फ़ोन नंबर भी दे रहा हूं, लेकिन जब ज़्यादा ही ज़रूरत हो तभी आप फ़ोन कॉल्स करें, अन्यथा समय का थोड़ा अभाव रहता है, इसलिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, 7901718402। तो राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मैं एक वास्तु और ज्योतिष का लेकर आता हूं, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। और यदि आप इतना करो कि अपने बच्चों को संस्कार कुछ अच्छे दो, ताकि वो भी आगे जीवन में तरक्की और उन्नति कर सके। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।